Hello friends, how are you? I warm welcome all of you in Digvijay Economica. Today I am going to explain PGT economic syllabus in English version. There is a big problem facing by English medium student, also Hindi medium student that Madhyamik Shiksha Chayan Ayog published PG syllabus in only Hindi medium. This is a not problem facing by only English medium. Such problem also facing by Hindi medium because हिंदी वर्जन ऑफ सिलेबस इज सो कॉम्प्लेक्स। इसके शब्द बहुत ही टफ है और टेक्निकली आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। देन आई डिसाइडेड कि आज मैं उसका इंग्लिश वर्जन आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंग्लिश वर्जन में और देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस है और इसको किस तरीके से आप कर सकते हैं प्रिपेयर। तो सबसे पहले दिग्विजय इकोनॉमिका में आपका स्वागत है। दिग्विजय इकोनॉमिका आपको स्वागत करता है और ये भी हम कहते हैं कि अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अवश्य देखिए, क्योंकि लगभग सिलेबस का मैं आपको बताऊंगा 50% कोर्स आप मेरे चैनल से मिल जाएगा आपको और बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट के साथ मिल जाएगा। तो आइए सिलेबस का हम करते हैं यहाँ एनालिसिस। सबसे पहले जो इंग्लिश वर्जन हम शुरू करते हैं वो है एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी से शुरू करते हैं। साथ ही साथ मैं पुस्तक का नाम भी बताता चलूंगा कि इंग्लिश में आप कौन सी पुस्तक ले लीजिएगा जिससे आपका काम चल जाएगा। सबसे पहले है थॉट एंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आप समझते होंगे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है। आप पढ़िएगा कि पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या है, फुल इक्विलिब्रियम क्या है इसके विषय में। थ्योरी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर सरप्लस, इंडिफरेंस कर्व, टेक्निक्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी याद ही होगा, सैमुएल्सन साहब का है। थ्योरी ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी। जो एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी है दोस्तों, अगर आप इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हैं और अगर आपने एमएल झिंगन साहब की बुक पढ़ी हो या फिर आप एचएल आहूजा साहब की बुक पढ़ी हो, दोनों ही आपके इस सेक्शन के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। आप दोनों में से कोई बुक पढ़ सकते हैं। ये पूरा का पूरा सिलेबस मैं अपने टेलीग्राम चैनल दिग्विजय इकोनॉमिका पे शेयर कर दूंगा, आप इसका इंग्लिश वर्जन वहां आसानी से ले सकते हैं। तो ये रहा पहला एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी का सिलेबस जो कि एचएल आहूजा से मिल जाएगा और एमएल झिंगन से मिल जाएगा इंग्लिश मीडियम में। देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी माइक्रो का ही पार्ट है लेकिन इसको दूसरे भाग में रखा गया है, आयोग के द्वारा। देखिए यहाँ पे मार्केट की बात की जाएगी, मार्केट स्ट्रक्चर की। फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन, सेकेंड इज मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं तीनों यहाँ की बात, और जाके आप ओलिगोपोली पीजी में पढ़ते हैं, ये पूरा सिलेबस यहाँ डेडिकेट है। एंड प्राइसिंग इन सोशलिस्ट इकोनॉमी, देखिए यहाँ पे समाजवादी राज्य में किस तरह वस्तुओं की कीमत निर्धारण होती है। आप जानते हैं कि अगर इकोनॉमी मिक्स्ड है तो वहां की प्रॉब्लम क्या है प्राइस डिटर्मिनेशन में। अगर कैपिटलिस्ट है वो मार्केट डिसाइड करता है, लेकिन अगर सोशलिस्टिक इकोनॉमी है तो वहां पे प्राइसेस कैसे डिटरमाइन करते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल एंड मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ रेंट के बारे में, रेंट एंड क्वासी रेंट। आप जानते हैं मार्शल का विचार था क्वासी रेंट का। अपॉर्चुनिटी कास्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर एक प्रश्न यहां से आएगा अवसर लागत से। मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, रेपुटेटेड थ्योरी, किन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। आप जानते हैं किन्स का तरलता अधिमान सिद्धांत, डॉक्टर एस एन लाल साहब ने बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। बाकी आप एचएल आहूजा से भी पढ़ सकते हैं। एचएल आहूजा इंग्लिश वर्जन जरूर लीजिएगा। एंड लिक्विडिटी ट्रैप, यहीं से पूरी कहानी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। लिक्विडिटी ट्रैप की बात यहाँ पे, तरलता जाल पढ़ना है। नेट लोनेबल फंड थ्योरी, नाइट एंड साइकिल प्रॉफिट थ्योरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, नाइट एंड साइकिल, प्रोडक्शन एग्जाशन थ्योरम, आप बहुत अच्छे से इस थ्योरी को पढ़े होंगे, विक्सेल का प्रोडक्शन एग्जाशन थ्योरी। फिर किन्सियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर थ्योरी, कंजम्पशंस एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, बिजनेस साइकिल, हार्टर हेयर कॉरेक्स। मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि देयर इज अ फ्यू सिलेबस टेकन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स ओनली। देखिए सिर्फ यहां से उठाया गया है किन्स एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, बिजनेस साइकिल, जो कि माइक्रो से लिया गया। बाकी लगभग ये पूरा सेगमेंट माइक्रो से ही कवर किया गया है। देन पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक डेट, देखिए ये लोग पब्लिक फाइनेंस के ऊपर आयोग बहुत ज्यादा फोकस किया। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करके वीडियो देखें तो आजकल मैं पब्लिक फाइनेंस ही करा रहा हूं अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो आप इसको अगर मेरे चैनल से पढ़ लें पब्लिक फाइनेंस, जो कि लोगों को समझ में नहीं आता है,
तो पूरे के पूरे प्रश्न आपके दिग्विजय इकोनॉमिका से मिल जाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं अपील करता हूं आपसे कि दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए। पब्लिक फाइनेंस में, बजट में मैंने जो भी वीडियो डाले हैं मन से देखिए और उसका नोट्स बनाइए। नो डाउट आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आप एक बेहतर टेक्निक से आप पब्लिक फाइनेंस को सीखेंगे। तो आइए आज ही से शुरू करिए पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में क्या है? प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट एंड पब्लिक गुड, पूरा मेरे वीडियोस है। पब्लिक एक्सपेंडिचर पूरा मेरे वीडियोस है। ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स, इकोनॉमिक इंपैक्ट, बैलेंस अनबैलेंस बजट, फिस्कल, फाइनेंस फंक्शन, वार फाइनेंस आप पढ़ते होंगे वार फाइनेंस के बारे में। ओके, फिस्कल पॉलिसी इन डेवलपिंग कंट्री, पब्लिक इनकम, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस, इक्वलिटी इन टैक्सेस, टैक्स इंपैक्ट, इंसिडेंस एंड टैक्स शिफ्टिंग। अभी मैंने ये वीडियो बनाई है, जल्दी से जल्दी आप इसे देखिए। प्रिंसिपल ऑफ टैक्स बर्डन, कैपिटलाइजेशन ऑफ टैक्स इंसिडेंस, डबल टैक्सेशन एंड एबिलिटी टू पे टैक्सेशन, ये सारी चीजें आपको पब्लिक फाइनेंस से मिल जाएगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो इसके लिए बेस्ट बुक है एच.एल. भाटिया। एच.एल. भाटिया आप पढ़िए, उससे अच्छी बुक आपको नहीं मिलेगी। दिग्विजय इकोनॉमिका यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। पब्लिक डेट बर्डन, टैक्स वर्सेस डेट रिडक्शन की बात की गई। ट्रेंड्स इन फाइनेंस इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो टैक्सेस हैं, जीएसटी लगाने के बाद किस तरीके से इसमें परिवर्तन आया जरूर देखिएगा। 10th फाइनेंस कमीशन पे प्रश्न आएगा ही आएगा, 10वें वित्त आयोग पे जरूर देखिएगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, अभी मेरा वीडियो इसी के ऊपर आने वाला है कि व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। जरूर मेरे वीडियो से कंसर्न करिए, आपका काम हो जाएगा दोस्तों। फिर आइए मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, पूरा का पूरा ये सेक्शन मेरे वीडियो से लिया गया है। आप पूरी तरीके से मेरे वीडियो पे निर्भर रहिए, सारी प्रश्न आपको मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के सही हो जाएंगे। द वैल्यू एंड मेजरमेंट ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, किन्स कैम्ब्रिज फंडामेंटल इक्वेशन, किन्स मॉनेटरी प्रिंसिपल, करेंसी सर्कुलेशन, पूरा देखिए यहां से शुरू है मेरे उससे। डिमांड एंड कास्ट पुश इन्फ्लेशन, मेरे अगर इन्फ्लेशन के 6 वीडियो मैंने डाले हुए हैं, अगर आप 6 वीडियो पढ़ लें तो पीजीटी छोड़िए, आईएएस में भी प्रश्न कभी गलत होंगे नहीं। बेसिकली मेरा चैनल डेडिकेटेड है आईएएस के एस्पिरेंट के लिए, लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग भी आईएएस का एग्जाम जरूर देते हैं। फिलिप्स का पूरा वीडियो बना हुआ है। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, कंपैरेटिव सुपीरियरिटी, पूरा वीडियो बना हुआ है। मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन, फंक्शन ऑफ सेंट्रल कमर्शियल, पूरा वीडियो मेरा बना हुआ है दोस्तों। अगर आरबीआई के मेरे 7 वीडियो आप देखिए, रेपो, रिवर्स रेपो, कुछ भी आपको बाहर से नहीं, किसी भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मेरा वीडियो देखिए, सिर्फ और सिर्फ मेरा वीडियो देखिए। क्रेडिट क्रिएशन, सेंट्रल बैंक, क्रेडिट कंट्रोल, पूरा मेरे सिलेबस से ये है। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर देखिए नाबार्ड के बारे में, नेशनल इंडस्ट्रियल लॉन्ग रन फंड के बारे में है, डिवेल्युएशन, रिवैल्यूएशन, एक्सचेंज कंट्रोल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा लास्ट वाले इस पे। ये मेरे वीडियो का लास्ट वाला पार्ट नहीं मिलेगा आपको। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में देखिए इंटरनेशनल थ्योरी है, आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़िए दिग्विजय इकोनॉमिका, उसमें मैं आपको पर डे नोट्स भी दे रहा हूँ। एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेएस मिल की थ्योरी, रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी, मार्शल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल प्राइस, अपॉर्चुनिटी कास्ट थ्योरी, हैबरलर का जो है इक्विलिब्रियम ऑर्डर, हेक्सर रोलिन मार्लन, लेवेंटिव प्रोडक्ट्स। आप जानते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम के लोग एच.जी. मनूर पढ़िए, सबसे अच्छी बुक है एच.जी. मनूर, मेरे अकॉर्डिंग एच.जी. मनूर। इसके साथ अगर आप ये नहीं मिल रहा है तो एच.जी. मनूर अगर नहीं मिल रहा है तो एच.जी. मनूर की जगह पे आप एम.एल. झिंगन को भी पढ़ देंगे, आपका काम हो जाएगा एम.एल. झिंगन से भी। फिर देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर पूरा का पूरा सिलेबस आपका, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, गुस्ताव कैसल की थ्योरी है ये, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रिंसिपल, टर्म्स ऑफ ट्रेड, फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शन, टैरिफ, डंपिंग, बाइलेटरल मल्टीलेटरल ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ऑफ ट्रेड, गैट। देखिए यहाँ पे गैट की बात है, जो डब्ल्यूटीओ की पूर्ववर्ती जो है ये है गैट है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड आप लोग पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में, उसकी बात है। करंट स्टेटस ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इंडिया, एफडीआई की बात की जाएगी, एफडीआई के साथ एफपीआई भी जरूर देखे जाएगा। फॉरेन एड क्या होता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ, आईबीआरडी। आईबीआरडी आप समझते हैं वर्ल्ड बैंक के लिए सब पहले प्रयोग में आता था, लेकिन वर्ल्ड बैंक एक फैमिली है, उसका एक कंपोनेंट सिर्फ आईबीआरडी है। फिर है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईडीए, यही वर्ल्ड बैंक की ये भी एक फैमिली है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन कॉमन मार्केट एंड इंटरनेशनल लिक्विडिटी के बारे में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर आइए इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडियन इकोनॉमिक, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ ग्रोथ। देखिए स्टेज ऑफ ग्रोथ की बात यहाँ पे की जा रही है, मतलब विकास की अवस्थाएं, रोस्टो की मॉडल। फिर देखिए डेवलपमेंट मॉडल में आपको क्लासिकल पढ़ना है, हैराडोमर मॉडल पढ़ता है, नोट्स आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, पॉपुलेशन देखिए थ्योरी, भारत में देखिए
पॉपुलेशन पॉलिसी बनी जनसंख्या नीति 2000 में, उस पर प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा। नेशनल इनकम इन इंडिया, नेशनल इनकम ट्रेंड्स, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट, पूरा का पूरा मेरे वीडियो से है। पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट पूरी की पूरी देखिए, ये सारी चीजें मेरे आपको वीडियो से मिल जाएगी। एग्रीकल्चर फाइनेंस, उसके बाद अन्नपूर्णा स्कीम, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंटरप्राइज ऑफ इंडिया, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट प्रमोशन, सोशल सिक्योरिटी, लेबर वेलफेयर, मल्टीलेटरल मल्टीनेशनल कंपनीज एंड इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोस्तों इसके लिए पूरा आप मेरा पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट देखिए। पॉवर्टी पे मैंने 6 वीडियो डाले हुए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पे मैंने 3 वीडियो डाले हैं। अगर आप देख लीजिएगा तो किसी भी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और आपको मैं बता दूं कि एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए। अगर आपके पास इंटरमीडिएट की बुक पढ़ी हो स्टैटिस्टिक्स की, या हाई स्कूल 9th की बुक पढ़ी हो तो सबसे बेहतर है। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लीनियर परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसी से ज्यादा प्रश्न पूछने जाने हैं। मीन मीडियन मोड से पूछा जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन से पूछा जाएगा, और एक कोरिलेशन और रैंक कोरिलेशन जरूर आप देख लीजिएगा, इस पे भी प्रश्न पूछे जाते रहे। तो दोस्तों अगर आज आप जो है डिसाइड कर लें कि आपको ये नौकरी चाहिए और आज ही से आप जुड़ जाएं हमसे, दिग्विजय इकोनॉमिका से, हम आपके साथ हैं। आप लोग पूरा मेरा वीडियो एक एक पढ़िए, उसका खुद का नोट्स डेवलप करिए। आपका नोट सबसे आपके लिए फायदेमंद है, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर कोई रोकने वाली शक्ति है तो सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं जो रोक सकते हैं अपने आप को, बाकी कोई नहीं। तो बिल्कुल लग जाइए और एक आशा की किरण के साथ लग जाइए। 5 महीने में जब एग्जाम होगा तो आप नो डाउट सफल होंगे। मेरी पूरी तरह शुभकामनाएं आपके साथ है। मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, हम आपको रेगुलर नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, ये मेरा वादा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।